नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है द चैताली शो में। मैं हूं चैताली हिमांशु झवेरी और मैं हूं आज जोधपुर राजस्थान के बड़े रामद्वारा में। संतों की पावन तपोभूमि श्री बड़ा रामद्वारा सूरसागर। और ऐसे कैंची से बाल काट लिए। बच्चे पानी पीने के लिए आए थे तालाब पर। एक बच्चे का पानी में पैर फिसल गया। पानी छन्नी की तरह गल के वो पत्थर से आता है। अनछाणियों जड़ पीजे नाई, सूक्ष्म जीव नीर के माई, गाडा पटकूं दुपट करीजे, निर्मल नीर छान कर पीजे। वाह! राम से बड़ा है राम का नाम। चलिए जानते हैं राम प्रसाद जी से कि इस जगह की और क्या क्या खासियत है और कौन से बड़े बड़े तथ्य भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस परंपरा में सेवग्राम जी महाराज के बाद 4 और महात्मा वो भी बिल्कुल परमहंस परंपरा में हुए। साधना में भजन में सतत लगे रहे। किसी ने खिलाया तो खा लिया, पिलाया तो पी लिया। सेवग्राम जी महाराज घूमते हुए उदयपुर पहुँचे, पिछोला झील पर साधन भजन में लगे थे। तो किसी ने कहा ऐसे महात्मा हैं, तो एक ने परीक्षा लेने के लिए चूने के पेड़े खिला दिए तो खा लिए। उस समय राणा जी दर्शन करने के लिए आए तो उनके सामने उल्टी आई। साथ में वैद्य था, उसने कहा इनको किसी ने चूना खिलाया। तो खोजा तो वो पकड़ा गया। महाराज जी बोले इसको कुछ नहीं बोलना, मेरे कोई कर्म का फल है, ये बेचारा निमित्त बना है। ऐसे दिव्य महापुरुष जिन्होंने सूर्य नगरी जोधपुर में इस पावन स्थल पर साधना की। परमहंस संतों की परंपरा। फिर राम वल्लभ जी महाराज, परमहंस अभय राम जी महाराज, गुरु महाराज श्री मोहनदास जी महाराज, इस प्रकार 9 महापुरुष इस परंपरा में आज तक हो चुके हैं। अभी वर्तमान में 10वीं गद्दी है। इस गद्दी के माध्यम से इस दास को सेवा का अवसर मिला है और विशेष रूप से यहाँ संतों की परंपरा है। भिक्षा ला करके प्रसाद पाना, सत्संग करना, नाम साधना करना और अपना जीवन पावन रखना। यहाँ जो भी संत सदुपदेश देते हैं उनकी यही संतों की शिक्षा है कि व्यसन मुक्त जीवन हो, साधना करते हुए अपना जीवन पवित्र बनाएं और अपने आप को भगवान से जोड़ें। एक कहानी भी है कि जब हनुमान जी ने बगैर नाम लिखे पत्थर जब पानी में डाला था तो वो डूब गया था, और दूसरी बार उन्होंने उस पर राम नाम लिख के जब पानी में डाला तो पानी में वो पत्थर तैर गया था। श्री राम प्रभु जी ने तब उनसे पूछा कि ये क्या हुआ। तब हनुमान जी ने उन्हें कहा था कि जो कोई भी राम का नाम लेके कोई भी काम करेगा वो तैर जाएगा, और जो राम का नाम नहीं लेगा वो डूब जाएगा। राम से बड़ा है राम का नाम। सच में कहते हैं कि राम नाम से तो पानी में पत्थर भी तैरते हैं। आज ये चमत्कार हमें यहाँ देखने को मिलेगा। आइए मेरे साथ। राम सेतु के पत्थर तैरते तो हमने नहीं देखे हैं, लेकिन राम के नाम से पत्थर तैरते आज हम यहाँ पे प्रत्यक्ष देखेंगे। महाराज जी खुद हमें दिखाएंगे कि आज भी राम से बड़ा राम का नाम है और राम के नाम से आज भी पानी में पत्थर तैरते हैं। ये संतों की पावन तपोभूमि श्री बड़ा रामद्वारा सूरसागर में एक ऐसी ये पत्थर की कुंडी है जो यहाँ का ही पहाड़ी का पत्थर है, और यहाँ पहाड़ के पत्थर से ही बनाई हुई ये कुंडी है। ये ऐसे ही संतों के सामान इत्यादि रखने के काम में आती थी। तो हमारे दादा गुरुजी परमहंस श्री अभय राम जी महाराज, उन्होंने एक दिन जब वर्षा का समय था तो टाँके के बाहर कुंडी भरी हुई थी, तो हमारे को बोला आपको पानी में कुंडी तैरा करके दिखाते हैं। तो महाराज जी ने ये कुंडी मंगवाई और इसको पानी में छोड़ा तो ये तैरने लग गई थी। ये पत्थर की कुंडी है। और ऐसे भी संतों की महिमा है कि राम नाम से पत्थर तैर गए। तो ये पत्थर तैर गए, तो ये पत्थर कैसे तैरते हैं ये कुंडी तैरा करके आपको बता रहे हैं। जीवंत उदाहरण। बोलिए राम जी महाराज की जय। ये पत्थर की कुंडी है जो पानी में तैर रही है। वाह।
ये संतों का पावन धाम है। संतों ने अहरनिश यहाँ राम नाम की साधना की है। और ऐसे भी संत कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं, ये तो एक मन का भाव है कि पत्थर तैरते हैं, लेकिन इस पत्थर को तैरा करके एक श्रद्धा को जागृत किया जाता है, श्रद्धा प्रकट होती है। और कई जगहों पर भी ऐसी कुंडियाँ या पत्थर तैरते हैं। जैसे रामेश्वर राम सेतु बना था, तो वहाँ पत्थरों से जो सेतु बंध बना था वो भी पत्थरों से ही बना था। और वो नल नील जिनके हाथ लगाने से पत्थर तैरते थे, तो ऐसे ही ये हृदय की भावना को प्रकट करने के लिए, राम नाम के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए ये एक ऐसी संतों की कुंडी है राम नाम की, जो पानी में तैरती है। राम से बड़ा राम का नाम। हाँ, इसको एक आदमी ऐसे उठाने में उसको सक्षम नहीं है, उसको 2 लोगों को 3 लोगों को मिलकर के उठाना पड़ता है। इसी पहाड़ी का पत्थर है ये, और यहाँ के पहाड़ी से बनी हुई पत्थर की कुंडी है। आपने देखा कि राम के नाम से आज भी पानी में पत्थर तैर जाते हैं। पत्थर के कुंड में से पानी आज भी छन्नी की तरह बह के निकलता है। आस्था का विषय है, बट माना जाता है अगर कोई बीमार है, तकलीफ में है, तो इस कुंड का पानी भी वो उसको उपयोग में लेके उपचार करवाते हैं। ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जीवन में हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य है। किसी को लोनलीनेस तो किसी को सैडनेस, किसी को फाइनेंशियल समस्याएं तो किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम, किसी को एंजाइटी, किसी को फैमिली प्रॉब्लम तो किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, किसी को लीगल इश्यूज। लाइफ इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, बट हर बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम और सिर्फ प्रॉब्लम। तो फिर सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन कहाँ है? अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, और मैं आपको सारे सॉल्यूशन दूं। मैं चैताली हिमांशु झवेरी, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। यू कैन हील योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यू कैन लर्न, हील एंड ट्रांसफॉर्म विथ मी। मैं चैताली हिमांशु झवेरी, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। ब्रेक के बाद आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है द चैताली शो में। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी प्रत्यक्ष रूप में इस युग में भी हमारे साथ है। कहीं पे भी अगर राम नाम का जाप अगर सच्चे मन से हो रहा है, तो आज भी वो अपने होने का प्रमाण देते हैं वहाँ आके। एक चमत्कार कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे भी हुआ। हनुमान जी की मूर्ति में से जैसे इंसान को पसीना होता है, वैसे ही पसीना होते हुए देखा गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और ये हमें यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला। राम जी के भक्त हैं हनुमान जी, और जहाँ संत राम राम करते हैं वहाँ हनुमान जी
जरूर विराजित होते हैं। तो यहाँ रामद्वारा में भी हनुमान जी महाराज विराजमान है। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने, जो छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, उन्होंने भारतवर्ष में 700 मंदिर बनाए, ऐसा हमने संतों से सुना है। तो उस स्वरूप में एक स्वरूप यहाँ भी विराजमान है। हनुमान जी महाराज समर्थ गुरु रामदास जी से अरस परस थे और ये मंदिर भी प्रत्यक्ष हनुमान जी के स्वरूप में विराजित है। अभी कुछ महीने पहले एक चमत्कार हुआ। एक दिन सुबह सुबह जब हम दर्शन करने के लिए गए तो एक भक्त बोल रहा, देखो महाराज जी, हनुमान जी के पसीना हो रहा है। तो हमने भी देखा पसीना हो रहा है। हमने सबको कहा, लोग आए और थोड़ी देर बाद में वो पसीना अपने आप, जैसे आदमी को पसीना कैसे होता है वैसे ही हाथ पैरों पर पानी टपकने लगा। उसका फोटो भी है, आप देखेंगे। तो हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं और राम नाम के रसिक है। चिरंजीवी जितने भी हुए उनमें हनुमान जी भी चिरंजीवी। हनुमान जी आज भी विद्यमान है, कहीं गए थोड़ी हैं। जब राम जी साकेत धाम पधारने लगे तो हनुमान जी बोले, मैं तो यहीं रहूँगा और आपकी जहाँ सत्संग होगी, जहाँ आपका गुणगान होगा, वहाँ बैठ करके मैं आपका गुणगान सुनूंगा। तो हनुमान जी प्रत्यक्ष है। राम दुआरे तुम रखवारे। मैं तो कहता हूँ नित्य एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, चाहे सुबह पढ़ो चाहे शाम को पढ़ो। हनुमान जी सबसे बड़े राम भक्त हैं। देखो आज राम जी से भी ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे। यहाँ तक लोग गले में हनुमान जी का फूल पहनते हैं। हनुमान जी सबके रक्षक है। जहाँ गाँवों में देखो हनुमान जी के मंदिर बने हुए, गाँव के रक्षक हम कोटवाल हनुमान जी कहलाते हैं। और हनुमान जी प्रत्यक्ष है, सब पर कृपा करते हैं। जो हनुमान जी को प्रसन्न कर देता है तो राम जी अपने आप ही उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि राम जी अपने से भी बढ़कर भक्त को बताते हैं, भगत मोरे मुकुटमणि। और हनुमान जी से बड़ा दुनिया में कोई भक्त नहीं हुआ। और आज हनुमान जी के दो काम हैं, राम काज करीबे को आतुर और प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। गोस्वामी जी ने भी देखो हनुमान जी कथा सुनते हुए मिले और उन्होंने चरण पकड़े तो हनुमान जी प्रकट हुए। उनको कहा कि मुझे दर्शन कराओ। तो चित्रकूट पर गोस्वामी जी को भी हनुमान जी ने तो दर्शन करवाए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। राम जी के मंदिर में जगह जगह से कहीं का जल गया है, कहीं का पत्थर गया है, कहीं की रज गई है। यहाँ के स्थान की भी रज, रामद्वारा की रज भी राम मंदिर में गई है और यहाँ के पत्थर भी गए हैं, क्योंकि हनुमान जी राम जी सबके हैं और राम जी सब पर कृपा करते हैं। और ये भक्तों का भाव था कि राम जी का मंदिर बने, तो आज देखो राम जी की कृपा से राम मंदिर बन रहा है। सबकी भावना को भगवान ज़रूर सफल करते हैं और विशेष रूप से हमारी केवल भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा निष्ठा होनी चाहिए। दिखने में तो ये साधारण सी रज है, लेकिन राम द्वारा की इस रज पे माना जाता है बहुत सारे साधु संतों के चरण पड़े हैं और उनके चरणों की धूल इसी में है। यहाँ तक कि इसी पे लोग इसको इतना मानते हैं कि प्रसाद के रूप में इसे अपने साथ लेके जाते हैं। इतनी सॉफ्ट है ये कि यहाँ पे नीचे बैठने पर बिल्कुल भी बॉडी को कोई भी तरीके की तकलीफ़ नहीं होती है। यहाँ तक कि कुछ साधु संत ज़मीन पर सोते हैं, वो इसी जगह पे भी सोते हैं और यहीं पे बैठते हैं। इसीलिए ये बहुत ही पावन मानी जाती है। मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकर। आस्था और विश्वास पे प्रश्न नहीं किए जा सकते, उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। बने रहिएगा हमारे साथ अगले सफ़र में भी। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे तथ्य लेके हम आपसे मिलते रहेंगे।